हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड नाइट। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हमारे वीडियो का फायदा उठाते होंगे। जो बच्चे लगातार फॉलो करेंगे, वीडियो को देखेंगे किसी चीज को एक दिन में नहीं समझा जा सकता है। अगर 2 वीडियो 4 वीडियो अच्छे से समझेंगे तो धीरे धीरे हर चीज समझ में आएगा। और ये हम वादा करते हैं, इससे आसान शब्दों में कहीं नहीं पाएंगे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। ये तो मेरी वादा है। अब देखेंगे, ये जो चैप्टर पढ़ाया जा रहा था, वैद्युत चालन न किरचॉफ का नियम तथा वैद्युत परिपथ, ये लगभग थ्योरी बहुत बेहतरीन हो गया है, जिसमें आज अंक न्यूमेरिकल का नंबर है। लेकिन हम ये कहते हैं न्यूमेरिकल वही बच्चे पढ़ने बैठे जब पहले पीछे का वीडियो, ये जो सेल के बारे में, इसमें 3 मेन टाइप के खंडों में विभाजित था ये चैप्टर। एक तो वैद्युत सेल के बारे में था, दूसरा ये अगर कहा जाए तो किरचॉफ का नियम, तीसरा व्हीटस्टोन सेतु। तो ये वीडियो जो नहीं देखे, हम तो पक्का बताते हैं कि पीछे जो लगातार 3 वीडियो डाले गए हैं, किरचॉफ का नियम और व्हीटस्टोन सेतु, वो 100% एग्जाम में आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसको जरूर देखें आप लोग वीडियो पर। अब आज न्यूमेरिकल का नंबर है, तो देखिए न्यूमेरिकल है क्या। एक बात तो हम पहले बता देते हैं कि इसमें एक विद्युत वाहक बल की बात आई है यहाँ पर। तो हम याद दिलाते हैं, जिसे आप लोग हाई स्कूल से ही पढ़ते चले आए हैं, ओम के नियम से, कि B इक्वल होता है IR। B इक्वल क्या होता है? IR। अब यहाँ पर विद्युत वाहक बल के पदों में कहा जाए तो एक बात हम वीडियो पीछे पढ़ा चुके हैं कि नाम है उसका विद्युत वाहक बल और है वो ऊर्जा। तो कहने का मतलब सेल द्वारा, बैटरी द्वारा दी गई ऊर्जा है। तो एक चीज यहां पर अब क्या बात होगी, ये B के स्थान पर मान के चलिए B की भूमिका में E रहेगा। तो ये एक बात तो समझे, E इक्वल I, मतलब सेल द्वारा, बैटरी द्वारा दी गई प्रवाहित करने वाली धारा, तथा प्रतिरोध के जगह पर बाह्य परिपथ का प्रतिरोध और आंतरिक परिपथ या सेल के भीतर का प्रतिरोध। ये फार्मूला हम लोग यूज करेंगे मेनली। तो यहां पर E बराबर I इंटू R प्लस R। और दूसरी बात अगर कहा जाए तो टर्मिनल विभवांतर और विद्युत वाहक बल के पदों में ये पीछे सिद्ध किया जा चुका है, मतलब सेल द्वारा दी गई कुल ऊर्जा 2 हिस्सों में बट जाती है। एक तो देखेंगे टर्मिनल विभवांतर प्लस आंतरिक वोल्टेज। टर्मिनल मतलब बाह्य परिपथ का विभवांतर और आंतरिक विभवांतर। तो आंतरिक विभवांतर में स्मॉल IR, क्योंकि विभवांतर बराबर V बराबर IR होता है, तो आंतरिक में I स्मॉल R। तो ये फार्मूला का हम यूज करेंगे। तो आज हमारा पहला न्यूमेरिकल क्या है, देखिए ध्यान से। जो दिया है, पहले तो क्या दिया है उसको लिख ले जाए। तो दिया है, देखिए 12 वोल्ट विद्युत वाहक बल। इसका मतलब हल। अब दिया क्या है, सलूशन 12 वोल्ट विद्युत वाहक बल। इसका मतलब विद्युत वाहक बल E बराबर दिया है 12 वोल्ट। ये क्या दिया है, 12 वोल्ट दिया है। एक बात फिर देखिए, 12 वोल्ट विद्युत वाहक बल तथा 3 ओम आंतरिक प्रतिरोध। आंतरिक प्रतिरोध को स्मॉल R से प्रदर्शित करते हैं। तो आंतरिक प्रतिरोध दिया है स्मॉल R बराबर 3 ओम दे रखा है। फिर आगे देखिए कि बैटरी को, मतलब 12 वोल्ट है और 3 ओम की आंतरिक प्रतिरोध की बैटरी है, तो किसी प्रतिरोधक से संयोजित किया गया। प्रतिरोधक से संयोजित का मतलब किसी चालक या तार से संयोजित किया गया है। अब यदि परिपथ में धारा 0.5 एम्पियर प्रवाहित हो रही है, तो कहने का मतलब I बराबर दिया है 0.5 एम्पियर दिया है। तो ये कहता है, तो जो है प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए, मतलब जो परिपथ तार है उसके प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है। कैपिटल R इक्वल क्वेश्चन मार्क।
ये हमें पता करना है। तो देखिए भाई, उधर से फार्मूला कौन सा ऐसा फार्मूला है जिसमें ई भी हो, आई भी हो, कैपिटल आर हो, स्मॉल आर हो। तो ये इतना चीज, ये देखो सेकंड फार्मूला, इस चीज को देखिए, सेकंड फार्मूला को यहीं से देखिए, इसमें ई भी है, आई भी, कैपिटल आर, स्मॉल आर। तो हम यही कहेंगे, हम जानते हैं कि वी नो दैट, हम जानते हैं कि, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2020 में आया है। क्या जानते हैं? E इक्वल क्या होता है? आई आर प्लस स्मॉल आर। मान पुट कर दीजिए। E का मान दिया है 12, स्मॉल आई का मान दिया 0.5, कैपिटल आर हमें पता करना है और स्मॉल आर का मान 3 दिया है। तो देखिए यहाँ पर इसको हम सॉल्व करते हैं। 0.5 को इस साइड में भेज देते हैं, तो 12/0.5 ये नीचे आ गया, इक्वल आर प्लस 3 हो जाएगा। इसको अगर सॉल्व किया जाए तो ये डेसिमल हटेगा, तो ये 0 ऊपर हो जाएगा, 120/5। और ये हमें लगता है कि 5 से कट जाएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 2 5 4 जा 20। ये देखिए आया क्या, r प्लस 3 इक्वल 24। तो r इक्वल क्या आ गया, 24 माइनस 3। तो दिस इंप्लाई दैट r इक्वल 21 ओम आ गया। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा अच्छे से। अब भाई कुछ बेहतरीन क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर आ गया एग्जाम में तो ये हतप्रभ करेगा, क्योंकि 2022 में आया था और लोग चौंक गए थे, क्योंकि ये नए टाइप का क्वेश्चन था। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, आराम से समझने की कोशिश कीजिए। एक बात समझिए कि इससे जस्ट पिछले चैप्टर में, इससे पीछे वाले चैप्टर में लास्ट थ्योरी का टॉपिक हमने पढ़ाया था, वैद्युत ऊर्जा और वैद्युत शक्ति। उस चीज को याद कीजिए। तो कहने का मतलब, इसमें प्रश्न क्या कहता है, देखिए, एक बैटरी R1 प्रतिरोध में, मतलब कोई बैटरी में जो चालक तार लगा है उसका प्रतिरोध R1 है। R1 प्रतिरोध में T समय तक, एक बैटरी R1 प्रतिरोध वाले तार में T समय तक, तथा R2 प्रतिरोध वाले तार में भी उतने ही समय तक, पहले तार में I1 और दूसरे में I2 धारा प्रवाहित करती है। यदि दोनों दशाओं में उत्पन्न ऊष्मा समान हो, इसका मतलब ये जो शक्ति की क्षय है, ये दोनों परिस्थितियों में क्या हो, समान हो, तो सिद्ध कीजिए आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r इक्वल दोनों बाह्य प्रतिरोधों के गुणनफल के वर्गमूल के बराबर, r बराबर √R1 प्लस R2 होगा। तो देखेंगे हम बात, पीछे एक्सरसाइज में जाते हैं, प्रूफ। तो प्रूफ देखेंगे क्या होगा, एक बात समझिए, ऊष्मा समान हो। तो देखेंगे ऊष्मा समान हो, इसका मतलब शक्ति क्षय या शक्ति का जो लॉस हो रहा है वो समान हो। तो यहां पर देखेंगे ऊष्मा कैपिटल H बराबर, यहां याद दिलाते हैं, इधर ध्यान दीजिए, वो टॉपिक जाकर देखिए जहां शक्ति P बराबर, एक इक्वेशन आया था B इंटू आई, शक्ति इक्वल B इंटू आई आया था, B बराबर IR रख दिया जाए तो P बराबर हो जाएगा, IR जब रखेंगे तो I स्क्वायर R हो जाएगा। तो ये चीज शक्ति क्षय I स्क्वायर R। अब अगर ये ऊष्मा की बात की जाए T समय तक, तो इसमें T लगा दीजिए, यही हमारा ऊष्मा हो जाएगा। तो ऊष्मा H बराबर क्या होगा, यहीं से देखिए, ये हिंट में है, चाहे तो नोट कर सकते हैं। H बराबर होगा I स्क्वायर RT। ये उत्पन्न ऊष्मा, अगर तो शक्ति क्षय कहता तो I स्क्वायर R लेते,
अब इसका मान हम रखने चल रहे हैं, देखिए इक्वल। ध्यान दीजिए, एक बात समझिए कि अभी हमने लिखा है, देखो E इक्वल क्या होता है, E इक्वल, यहां से ध्यान दिया जाए, E इक्वल होता है हमारा, अभी हमने लिखा था I और R प्लस स्मॉल r, मतलब B बराबर IR से। तो यहां से देखें I बराबर क्या हो जाएगा, यहां से I बराबर ये हो जाएगा, चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं, E अपान R प्लस R। इसका मान उठा के यहां पुट कर देते हैं I के स्थान पर, तो ये क्या हो जाएगा, E अपान कैपिटल R प्लस स्मॉल r, मगर ये होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर बाहर RT हो जाएगा। इसका मतलब विद्युत वाहक बल, बाह्य परिपथ का प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध, इसके संबंध में ऊष्मा का हमें ये फार्मूला मिल चुका है। अब देखिए, तो 1 और 2 दो तार हैं, तो इसलिए हम क्या प्रयोग कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, देखेंगे यहां पर, तो सिंस ये और ये आपस में बराबर है, दोनों कंडीशन में ऊष्मा क्या है, समान है, तो पहले कंडीशन में ऊष्मा क्या होगी, वहीं से देखिए, पहले कंडीशन में ऊष्मा अगर कहा जाए, पहले कंडीशन में ऊष्मा, तो E अपान प्रतिरोध R1 है प्लस स्मॉल r का होल स्क्वायर इंटू R1 T, और ये इक्वल है सेम वही चीज E अपान R2 प्लस स्मॉल r का होल स्क्वायर इंटू R2 इंटू T। ये यहां तक बात समझ में आया होगा, ये ऊष्मा और ये ऊष्मा आपस में क्या है, बराबर है। जब 1 2 की बात नहीं थी तो फार्मूला ये था, अब 1 2 इसमें लगा दिया गया। अब देखेंगे ये T और T दोनों साइड में है, ये कैंसिल हो गया, मानो तुम्हें दिखाई ही नहीं दे रहा है। दूसरी बात ध्यान दीजिए, अब डायरेक्ट हम कर रहे हैं, ये टी टी दोनों तरफ है, मान लीजिए गायब हो गया है, तुम्हें दिखाई ही नहीं दे रहा है। फिर देखिए, ये जब होल स्क्वायर को ओपन करेंगे तो ऊपर कैपिटल ई स्क्वायर होगा, इधर भी कैपिटल ई स्क्वायर होगा, ये भी मान लो गायब हो गया, तो दिस इंप्लाइज दैट बचा क्या, ये ई गायब है, तो ये बचा 1 अपान R1 प्लस R, क्योंकि ई स्क्वायर गायब हो गया है, का होल स्क्वायर, और R1 बराबर ठीक इसी प्रकार 1 अपान R2 प्लस R का होल स्क्वायर इंटू R2 हो जाएगा, क्योंकि T और ई स्क्वायर गायब हो गया। अब इसको सॉल्व किया जाए, तो सॉल्व करने में देखा जाए अगर, तो ध्यान दीजिए, ये R1 प्लस R उस साइड में जाएगा क्योंकि ये नीचे है, और ये नीचे है, इस साइड में आएगा, तो दिस इंप्लाई दैट ये क्या हो जाएगा, R2 प्लस R का होल स्क्वायर, ये चीज इस साइड में आया, और ऊपर R1 है तो ऐसे R1 रहने देंगे, बराबर ये हमारा इस साइड में जाएगा R1 प्लस R और का होल स्क्वायर, और ये R2 यहां नीचे भी देखेंगे, 1 का स्क्वायर का कोई फर्क आने वाला नहीं है, ये स्क्वायर नीचे है, इस साइड में आएगा ऊपर जाएगा, ये नीचे है उस साइड में जाएगा ऊपर जाएगा। अब इसे a प्लस बी के होल स्क्वायर के फार्मूले में ओपन कर दीजिए, तो देखिए R2 स्क्वायर प्लस R स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2R2 R, और बाहर क्या है R1, और इधर भी R1 स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2R1 R, और बाहर क्या है R2 है, ये a प्लस बी के होल स्क्वायर में ओपन कर दिया। अब हम क्या करते हैं, R1 इसमें एंट्री देते हैं, R2 इसमें एंट्री देते हैं, तो देखिए हम एंट्री दे रहे हैं, दिस इंप्लाई दैट ये R1 इधर आया, तो क्या होगा, बहुत धैर्य से बैटिंग करना है, R2 स्क्वायर ये पहले से है, R1 वो आ गया, प्लस स्मॉल r स्क्वायर इंटू R1 प्लस ये 2R2 R था, अब ये 2R1 R2 और स्मॉल r हो गया इस साइड में। अब दिस इंप्लाई दैट नहीं इक्वल, वही चीज इधर, ये R1 स्क्वायर ये R2 आ गया,
प्लस आर स्क्वायर R2 प्लस 2R1 R2 R हो गया। अब ये देखो कोई स्टेप अगर दोनों साइड में है तो उसको हम लोग कटा समझ लें। यहां पर देखेंगे 2R1 R2 R, 2R1 R2 R, ये स्टेप और ये स्टेप मान लीजिए कैंसिल हो गया, ये तुम्हें दिखाई ही नहीं दे रहा है। तो बचा स्टेप केवल क्या हमारे पास, ये R2 स्क्वायर इंटू R1 प्लस स्मॉल r स्क्वायर इंटू R1 बराबर R1 स्क्वायर R2 और प्लस स्मॉल r स्क्वायर R2, ये दोनों साइड में बचा। अब दोस्तों को इकट्ठा कर दे, दोस्तों को क्या कर दे, इकट्ठा कर दे। तो देखा जाए इसमें क्या आएगा, चूंकि हमें स्मॉल r निकालना है तो स्मॉल r वाले पदों को एक साइड में करेंगे। तो यहां पर देखिए दिस इंप्लाई दैट, ध्यान दीजिए ये r स्क्वायर R1 इधर है और ये r स्क्वायर R2 इधर है, ये इस साइड में आएगा। r स्क्वायर स्मॉल r स्क्वायर कॉमन हो जाएगा तो बचेगा क्या, R1 माइनस R2 बचेगा, R1 माइनस R2 बचेगा। अब इस साइड में देखा जाए, ये हमारा R1 स्क्वायर R2 पहले से है और ये R2 स्क्वायर R1 उस साइड में गया, तो ये हमारा R1 R2 दोनों में कॉमन हो जाएगा। R1 R2 कॉमन, तो देखिए R1 ये चीज इधर गया उस साइड में, तो R1 R2 जब कॉमन हो गया तो यहां पर बचा देखो R1, और ये जब उस साइड में गया उस साइड में तो ये R1 कॉमन ही हो गया, एक R2 भी कॉमन हो गया, तो माइनस क्या बचा, R2 बचा। अब देखिए यहां पर ये R1 माइनस R2 इस साइड में भी है, R1 माइनस R2 इस साइड में भी है, ये दोनों को क्या समझा जाए, कैंसिल समझा जाए। तो दिस इंप्लाइज दैट बचा क्या, स्मॉल r स्क्वायर बराबर R1 R2 बचा। स्क्वायर को हटाते हैं तो उस साइड में रूट लग जाएगा, तो स्मॉल r बराबर अंडर रूट R1 R2। शायद देखिए यही हमें प्रूव्ड करना था, ये देखो यहां पर ये प्रूव्ड हो गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ये क्या हो गया, इति सिद्धम, प्रूव्ड हो गया। उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। आराम से इत्मीनान से वीडियो को देखिए तो पक्का ये न्यूमेरिकल समझ में आएगा। ये न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। 2022 यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 में ये आया है और फिर आने की संभावना है। तो अब हम इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।